नमस्कार दर्शक मित्रों, फिर से आपके सामने एक जोरदार एक ऐसी शख्सियत को पेश करने जा रहा हूं जो खुद प्रोफेशन से एग्रीकल्चर के निष्णात या स्नातक नहीं है। वो बाय प्रोफेशन सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मगर उसने अपनी खंत, मेहनत और अपनी स्वेच्छा से एग्रीकल्चर के बहुत सारे विषयों को उनने छूने की कोशिश की है। श्रीमान चिंतन जी व्यास, जो मेरे अजीज मित्र हैं और अहमदाबाद में रहते हैं, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उसको आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्वजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और आपकी कमेंट हमको लिखते रहिए, आपके सुझाव हो वो भी देते रहिए ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो पेश करते रहें। श्रीमान चिंतन भाई व्यास, देख सकते हो यहाँ से पूरा ये फार्म जो है, और आपको ये घास जैसा जो दिख रहा है मेरे हाथ में, ये क्या है? इसको रचको घास बोलते हैं। रचको घास की जो वैरायटी है ये गाय को खिलाने के लिए तो काऊ फोडर के लिए तो है ही, लेकिन उसका मेन जो दूसरा सोर्स है वो ह्यूमन, उसके में 2-3 चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा। एक तो आपको पता होगा कि किसी भी क्रॉप को, किसी भी पाक जब लेना है तो उसके अंदर हम लोगों को खास करके चाहिए एनपीके। एनपीके अभी लोग कैसे दे रहे हैं तो यूरिया, डीएपी वगैरह डाल रहे हैं, तो उसकी जगह के ऊपर सपोज इसका एनपीके का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके अंदर एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर भरपूर मात्रा में है। तो हाउ टू यूज़ इट इन द एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करें, तो इसका एंजाइम बनाया जाए। एंजाइम बनाने का तरीका तो आपको पता है। इसकी पत्तियों को थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लीजिए, ऐसे ऐसे। ये जो मैं तोड़ता हूँ पत्तियों को, तोड़ने के बाद में इसको यानी कि थोड़ा सा चॉपिंग कर लीजिए एंड देन आपको इसको ऐड करना है पानी के साथ में, और थोड़ा सा गुड़, उसका एक माप है, प्रोटोकॉल है, गुड़ वाला पानी, जैगरी का वाटर, सादा पानी और ये पत्तियाँ। इसको 90 दिन तक उसका आपने एंजाइम बनाया तो वो एंजाइम आपका बन जाएगा एनपीके कंसोर्टिया, यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है और पोटास भी है, और इसका इंग्लिश नेम है अल्फ़ा अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा का हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमारे किसान भाइयों ने। इसका ये जो गाय को खिलाने के अलावा भी हम लोग इसका पाउडर भी ह्यूमन बीइंग, इसको सुपर फूड भी माना जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा यहाँ पर उगाया हुआ है। तो ये एनपीके का कल्चर बेसिक होम गार्डनिंग्स वालों को भी चाहिए, किसान भाइयों को भी चाहिए। जगह के ऊपर एंजाइम का प्रयोग करें। एंजाइम का प्रयोग बहुत ही सिंपल है। उसका डाइल्यूशन रेशियो होता है, आप थोड़ा सा 15 मिलीग्राम जितना लेकर 15 लीटर पानी के पंप के अंदर उसका स्प्रे करना चाहिए। तो ये यहाँ का हमारा वाघोड़िया का, बड़ौदा का फार्म है, तो इसके अंदर हम लोगों ने किया। और पीछे आपको जो बड़े बड़े जो घास दिख रहे हैं गन्ने की तरह, उसकी हाइट लगभग 12 से 15 फुट तक वो गई हुई है। तो वो नेपियर ग्रास है, जिसको बुलेट ग्रास भी कहते हैं। सोना मोती गेहूं है, आप जरा देखिए इसकी बाली। वैसे तो ये एकदम से सिस्टमेटिक वे में आपको दिखेगा, ये दाने एकदम से बिल्कुल गोल निकलेंगे। यहाँ पर ये पूरा अप्रोक्सीमेटली गौरव भाई का जो फार्म है वो 1.25 बीघा जितना फार्म होगा। सोना मोती गेहूँ बहुत मेरे ख्याल, वैसे तो ऐसा बोला गया है कि हजारों साल पुरानी वैरायटी है, लेकिन हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता गुरुदेव श्री रविशंकर जी ने इनका नाम सोना मोती दिया हुआ है। सोने जैसा कलर और मोती जैसा दाना होता है, और ये गेहूं के अंदर ग्लूटन 8% के आसपास में रहता है। वी कैन से एज अ वेरी लो ग्लूटन। एंड खास करके इसकी खासियत यह है कि दूसरे गेहूं की कंपैरिजन में ये गेहूं के अंदर फॉलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो जिसमें फॉलिक एसिड रहता है तो वो एक तो हीमोग्लोबिन और यानी कि डाइजेस्टिव कैपेसिटी के लिए सिस्टम शरीर के अंदर इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट, और गर्भवती महिला को भी फॉलिक एसिड के इंजेक्शन नहीं लेने पड़ते हैं, तो हेल्थ वाइज और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। फाइबर ज़्यादा है। दूसरे गेहूँ की कंपेरिजन में ये गेहूँ के अंदर खास करके पोटेशियम ज़्यादा है, तो न्यूट्रिशनल वाले ये गेहूँ हैं। आप ये देख सकते हो कि एक यहाँ पर बीज के अंदर ये जो पूरा आप देख सकते हो पूरा बंच, तो एक ही सीड में से ये इतनी बाली इसमें से निकलती है। आई थिंक इट्स मोर देन 30 से 40 जितनी फुट निकलती है एक ही सीड में से, और हाइट इसकी शायद इससे अभी थोड़ी इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी।
तो ये यहाँ पर ऐसे अभी उगाए हैं। साइंटिफिकली ये जो सोना मोती गेहूं है ये तैयार हो जाएंगे अप्रैल 15 तारीख के बाद में, यानी कि अप्रैल एंड में। जनरली 150 दिन का ये क्रॉप रहता है।